देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। कुछ बातें जो स्टीविया की खेती में ध्यान रखनी चाहिए वो हैं कि इसमें केवल ऑर्गेनिक और कंपोस्ट खाद का ही इस्तेमाल करना चाहिए और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने से इसमें आपको बचना चाहिए, क्योंकि हम इसकी पत्तियों का सेवन करते हैं, इसलिए इसकी खेती में कीटनाशकों की मनाही होती है। और क्योंकि स्टीविया एक मेडिसिनल प्लांट है, औषधीय पौधा है, तो इसमें रोग कीट लगने की संभावना भी ना के बराबर होती है। हाँ, कई बार बोरॉन की कमी के चलते इसकी पत्तियों पर धब्बे पड़ने की समस्या देखी जा सकती है, तो इसके बचाव के लिए आप नीम के तेल को पानी में मिलाकर उसका स्प्रे पत्तियों पर कर सकते हैं। पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से 110 किलोग्राम नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 45 किलोग्राम पोटाश की सिफारिश की जाती है। खेत की तैयारी के वक्त 80 से 90 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट या फिर 200 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डाल देनी चाहिए। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब जल्दी से एक नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। उर्वरकों की कीमतों में राहत देगी सरकार, उर्वरक सब्सिडी पर संशोधन की तैयारी। अब देश विदेश तक अपनी पहचान बनाएगा इंदौरी आलू, सरकार ने उठाया बड़ा कदम। ड्रोन के इस्तेमाल को केंद्र सरकार ने दी अंतरिम मंजूरी, किराए पर लेकर भी इस्तेमाल कर सकेंगे किसान। जहां एक तरफ उर्वरकों की कमी के चलते देश भर के किसान परेशानी में हैं, तो वहीं दूसरी ओर उर्वरकों की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी ने किसानों की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। जानकारी की माने तो किसानों पर बढ़ती कीमतों का असर ना पड़े, इसलिए केंद्र सरकार उर्वरक सब्सिडी में संशोधन करने पर विचार कर रही है। दरअसल बीते मंगलवार को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा खरीफ अभियान 2022 से 23 के लिए आयोजित किए गए कृषि राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ही इसे लेकर उर्वरक विभाग की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया गया। इस प्रेजेंटेशन में कहा गया कि उर्वरक व कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें जनवरी 2021 से लगातार बढ़ रही हैं, जिसके चलते हाल फिलहाल में एक अंतर मंत्रालय समिति ने खरीफ 2022 के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों में संशोधन की सिफारिश की है, जो खास तौर पर सिर्फ इस बार के लिए होगी और ये सब्सिडी मार्च 2022 में उर्वरकों की औसत अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर तय की जाएगी। हालांकि एक खबर की माने तो इसे लेकर अभी कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी 1 अप्रैल को ही इफ्को ने उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोतरी की थी, जिसके कारण उर्वरकों के प्रति किसानों की चिंता बढ़ गई है। इन दिनों मध्य प्रदेश के इंदौर का आलू नई दास्तान लिखने को तैयार है, जिसको लेकर सरकार द्वारा भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदौरी आलू को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में पहचान दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इस कदम के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में उगाए जाने वाले इंदौरी आलू का चयन एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किया है। माना जा रहा है कि योजना के तहत चयन होने की वजह से इंदौरी आलू की मांग देश भर में बढ़ेगी और मांग बढ़ने से न सिर्फ इसकी लोकप्रियता में इजाफा होगा बल्कि उत्पादन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा अब बात आती है इंदौरी आलू की विशेषताओं की। तो इंदौरी आलू की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जहां आमतौर पर शुगर का मरीज आलू खाने से बचता है, तो वहीं इंदौरी आलू को शुगर फ्री माना जाता है। इसे खाने से शुगर के मरीजों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिर्फ इंदौर में हर साल 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 20 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन किया जाता है, जिसके चलते इंदौर को केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के प्रमुख आलू उत्पादक जिलों में से एक माना जाता है।
कृषि के कामों के लिए ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर बीते काफी वक्त से चर्चा जोरों पर है। केंद्र सरकार से लेकर कृषि वैज्ञानिक तक हर कोई किसानों को ड्रोन के फायदे और कृषि में आधुनिकता लाने को लेकर प्रोत्साहित करने में लगा हुआ है। इस बीच बीते सोमवार को ही केंद्र सरकार द्वारा खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर अपनी अंतरिम मंजूरी दे दी गई है, जिसका मतलब है कि किसान अब खेती में ड्रोन का इस्तेमाल बाकी कृषि यंत्रों की तरह ही कर सकेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फिलहाल केंद्र सरकार ने खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को केवल 2 साल की अंतरिम मंजूरी दी है, जिसके समय की गणना 18 अप्रैल 2022 से की जाएगी। इतना ही नहीं, इसके प्रयोग को लेकर केंद्र सरकार ने एक SOP भी जारी की है, जिसके अनुसार फिलहाल ड्रोन का इस्तेमाल किसान खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए ही कर पाएंगे। इस बारे में कृषि मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि ये कीटनाशक फॉर्मुलेशन है जिन्हें अंतरिम मंजूरी दे दी गई है। इनकी सुरक्षा और प्रभावकारिता का पहले ही विभिन्न फसलों पर मूल्यांकन किया जा चुका है। इसके अलावा खास बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद अब ड्रोन को बाकी कृषि उपकरणों के साथ कस्टम हायरिंग सेंटर में भी शामिल किया जा सकेगा, यानी कि किसान बहुत ही आसानी से इसे किराए पर लेकर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती, किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के मंडी धनोरा ब्लॉक के गांव शेरपुर के नजदीक एक किसान के 8 बीघा खेतों में खड़ी गेहूं की फसल देखते ही देखते जलकर पूरी तरह से राख हो गई। आग बुझने के बाद पहुंचे जनपद के अधिकारियों ने वहां पहुंचकर खेत में लगी आग के कारणों की जानकारी ली और पीड़ित किसान को आर्थिक सहायता पहुंचाने का भी आश्वासन दिया है। राजस्थान के नागौर जिले के डीडवाना शहर में स्थित SDM कोर्ट के बाहर एक बुजुर्ग किसान ने मंगलवार को जहर खा लिया। किसान ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है। उसने लिखा है कि 6 महीने पहले उसने जमीन के कागज गिरवी रखकर कर्ज लिया था। पूरी रकम लौटाने के बाद भी सूदखोर जमीन के कागज वापस नहीं कर रहा है। सूदखोर की मनमर्जी से परेशान होकर वो खुदकुशी करने पर मजबूर है। मथुरा में बिजली और सिंचाई के पानी की मांग को लेकर किसानों ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंप दिया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर 3 दिन में अमल नहीं किया गया तो वो 22 अप्रैल को यमुना एक्सप्रेस वे जाम कर देंगे। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी में कुछ किसानों ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए मनरेगा योजना के तहत नींबू की फसल लगाई थी, जिसके चलते 2 एकड़ खेत में 200 से 300 नींबू के पेड़ों पर हजारों नींबू की बढ़िया फसल हो गई है। और अब गर्मी के मौसम में नींबू के दाम बढ़ने से किसानों की किस्मत चमक गई है। किसानों को इस समय नींबू की फसल के अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस समय लहसुन किसानों की हालत बेहद नाजुक है। दरअसल लहसुन की खेती करने वाले किसानों को इस समय 3 रुपए किलो से भी कम भाव मिल रहा है। उज्जैन ही नहीं बल्कि संभाग में लहसुन की खेती करने वाले किसानों को इन दिनों बेहद मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है। हालात ये हो चले हैं कि किसानों का फसल लाने का भाड़ा तक नहीं निकल पा रहा है। ऐसी स्थिति में किसान बेहद दुखी और चिंतित हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।